डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 21, मतलब 21 बीआरओ का। आपका नहीं है, पेंटर वाले स्टूडेंट का वैकेंसी कम होती है तो प्रैक्टिस सेट भी हम कम लेके आ पाते हैं यहाँ पे। अलग अलग एग्जाम का है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस ज्वाइन हैं या आप हमारे बुक मटेरियल लिए हैं। कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हैं यहाँ पे। जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको तमाम सारे क्लासेस एंड तमाम सारे मॉक टेस्ट नहीं डला है, हम डलवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अपनी सिलेक्शन में कोई चीज की कमी मत रखिएगा। मैं बार बोल रहा हूँ, आप हमसे जुड़े हैं, सिलेक्शन में कमी नहीं आना चाहिए। कॉल कर करके थोड़ा सा सर डलवा दीजिए, तो हम जल्दी से मॉक टेस्ट एंड क्लासेस ऑलरेडी डला हुआ है। कुछ थ्योरी का बहुत ही अच्छा तरीका से पीपीटी वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह सारा मिल जाएगा। मॉक टेस्ट शायद पता नहीं डला होगा कि नहीं, नहीं डला है, हम डलवा देंगे, ठीक है। बुक लेना होगा, बुक क्लासेस ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग का एग्जाम का डेट आ गया है, प्रैक्टिस सेट कम होगा। लेकिन मैं बारह बोल रहा हूँ कि आप लोग को हम क्लासेस में मिलते रहेंगे यहाँ पे। भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिनका जवाब आप आराम से दे सकते हैं यहाँ पे। भाई कह रहा है कि सस्टेंसिल काटने के लिए यहाँ पे सामान्यतः किस धातु का सीट का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। किसका करते हैं, कॉपर का, ब्रास का, जिंक का या आयरन का करते हैं। चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टेंसिल काटने के लिए सामान्यतः टीन के सीट जो होते हैं, टीन का सीट या पतली जस्ता के लोहे की सीट, जिनको आप जीआई सीट भी बोलते हैं यहाँ पे, का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है यहाँ पे, कारण ये है कि पतली और आसानी से काटी जा सकती है, मजबूत और टिकाऊ होती है, बार बार उपयोग के लिए उपयुक्त होता है यहाँ पे, और पेंटिंग एंड लेटरिंग कार्य के साथ के शार्प किनारे देती है यहाँ पे। तो ये तमाम सारे कारण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में यहाँ पे, ठीक है। मैं बारह बोल रहा हूँ, क्लासेस का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन क्लासेस बहुत ही मजेदार है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बीआरओ में हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो यहाँ पे, तो आप अच्छा से पढ़िएगा यहाँ पे। एंड स्टेंसिल कटिंग में अक्षरों के बीच खाली स्थान बनाए रखने के लिए क्या उपयोग होती है यहाँ पे, क्या उपयोग होती है। बहुत ही बेसिक, ज्वाइंट होती है, ब्रिज होती है, होल्डर होती है या फ्रेम होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन का जवाब देना है। तो क्या होती है बेटा, ब्रिज होती है। क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, तो वो ग्रुप का भी लिंक हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि सारे पेंटर एक साथ हो जाएंगे। ये सब जितने भी पॉइंट हैं इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें। फोर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंची अक्षर लिखने के लिए पहले क्या करनी चाहिए यहाँ पे। एंड फ्री हैंड ड्राइंग करनी चाहिए यहाँ पे, गाइडलाइन मार्किंग करनी चाहिए यहाँ पे, कलरिंग करनी चाहिए या पॉलिशिंग करनी चाहिए। तो क्या आप करेंगे, 10 सेंटीमीटर ऊंची अक्षरों को लिखने के लिए पहले क्या करनी चाहिए यहाँ पे। तो भाई आपको सबसे पहले कुछ करनी नहीं चाहिए यहाँ पे, एंड गाइडलाइन मार्किंग करनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप अपने एफर्ट एंड थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पढ़ने के लिए भी मजा आएगा। एंड देन आप जब पढ़ेंगे तो फिर आप काफी कुछ समझेंगे यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करें। फाइव फाइव क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्राइंग बनाने के लिए किस पेंसिल का फाइनल लाइन हेतु किया जाता है यहाँ पे। भाई पेंसिल में भी बहुत सारे पेंसिल आता है, जैसे कि 6B, HB आता है, 2H आता है, 8B आता है, बहुत सारा आता है यहाँ पे, है ना। नटराज पे अक्सर पहले हुआ करता था यहाँ पे, हम लोग के समय काल में भी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। ऑप्शन ए, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। एच पेंसिल का नोक कठोर होती है यहाँ पे, यह हल्की पतली रेखाएं बनाती है, टेक्निकल ड्राइंग और आउटलेट के लिए उपयुक्त होता है यहाँ पे, है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंड कह रहा है भाई पेंटिंग से पहले लकड़ी की सतह में क्या किया जाता है। पेंटिंग से पहले लकड़ी के सतह में क्या किया जाता है पे? भाई पॉलिशिंग करते हैं क्या, पेंटिंग करने से पहले, या सैंडेड करते हैं यहाँ पे, या कलर्ड करते हैं। हीटेड नहीं होगा यहाँ पे, पॉलिशिंग नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सैंडेड हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सैंडेड सतह को समतल और चिकना के लिए करते हैं, ताकि कहीं खुरदुरा तो नहीं है, कहीं हॉल तो नहीं है, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे। धूल साफ करना, मतलब कपड़े से धूल की हटाई जाती है यहाँ पे। एंड आगे बात करें, पेंट की पकड़ बढ़ाने के लिए करते हैं यहाँ पे। तो
तमाम सारे पॉइंट है यहाँ पे जिनको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लकड़ी पे प्राइमर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई प्राइमर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइन के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए करते हैं यहाँ पे, या देखिए प्राइमर जो लगाने का अगर मेन उद्देश्य बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है यहाँ पे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर साइन के लिए करते क्या? जी नहीं। स्ट्रेंथ के लिए करते क्या? जी नहीं। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए करते नहीं। तो भाई जब ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बचा क्या? सी। सी को टिक लगा देना है यहाँ पे, है ना। तो इनको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पेंट की अच्छी पकड़, सतह के सतह को सील करना है पे, नमी को सुरक्षा और समान फिनिशिंग, पेंट की बचत। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, आठ आठ क्वेश्चन क्या है? वार्नियर्स मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग है यहाँ पे? भाई कलरिंग के लिए है यहाँ पे, या प्रोटेक्शन के लिए है यहाँ पे, क्लीनिंग के लिए है, या रिपेयर के लिए है? आंसर क्या हो जाएगा? वार्निश मुख्य रूप से जो होता है प्रोटेक्शन एंड साइन के लिए है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेंशन है, वार्निश मुख्य रूप से लकड़ी की सतह सुरक्षा और चमक देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि सुरक्षा, लकड़ी की नमी, धूल और खरोच से बचाता है यहाँ पे। चमक बात करें, साइन सतह को आकर्षण एंड चमकदार बनाता है यहाँ पे। लकड़ी की बनावट उभारना, प्राकृतिक दाने को स्पष्ट दिखाने के लिए करते हैं। टिकाऊपन बढ़ाने मतलब फर्नीचर को उम्र बढ़ाने के लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेम्पर पेंट मुख्य रूप से कहाँ उपयोग करते हैं? वुड, मेटल या इनर वाला पार्ट में? जो इंटरनल वाला पार्ट होता है वहां पे हम इनका उपयोग करते हैं। सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि डियर, हम प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट लगा के पढ़ सकते हैं। बुक वगैरह मंगाना हो वो भी आप मंगा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके। बाकी कोई दिक्कत आ रही है आप हमें बता सकते हैं, देन हम आपको अवेलेबल करा देंगे। सिलेक्शन में कोई चीज की कमी मत रखिएगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं बीआरओ में, अब आप लोग की बारी है।